अमावस्या की रात थी। आसमान में घुप अंधेरा, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे प्रकृति भी इस रात की रहस्यमयीता को महसूस कर रही हो। एक भी तारा नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान ने अपने सारे रत्न छुपा लिए हों। हवा धीरे धीरे चल रही थी, पेड़ों के सूखे पत्ते सरसरा रहे थे। हर आवाज जैसे किसी अनजाने खतरे का संकेत दे रही थी। आज अमावस्या की रात थी। इस रात का अपना एक अलग ही डरावना माहौल होता है। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई भी बाहर नहीं था। सब अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। सब अपने अपने घरों में बंद थे। खिड़कियां और दरवाजे बंद थे, जैसे कोई अनहोनी का इंतजार कर रहे हो। सिर्फ आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाजें कभी कभी आ रही थीं। उनकी आवाजें इस रात की खामोशी को और भी डरावना बना रही थीं। मुझे डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजानी शक्ति मेरे आसपास हो। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ मेरा डर और बढ़ता जा रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा बहुत घना था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा सब कुछ निगल गया हो। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ कालेपन का एक अंतहीन समंदर। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। एक अदृश्य निगाहें मुझे घूर रही थीं। मैंने जल्दी से खिड़की बंद कर ली। डर के मारे मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन मन में बेचैनी थी। लेकिन नींद नहीं आ रही थी। आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? मैंने सुना था कि अमावस्या की रात भूत प्रेत निकलते हैं। वे इस रात को अपनी मर्जी से घूमते हैं। वे लोगों को परेशान करते हैं। उनकी उपस्थिति का एहसास ही रोंगटे खड़े कर देने वाला था। शाम का वक्त था। सूरज डूबते ही गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। अंधेरा फैलने लगा था। घरों के बाहर लगे लालटेन की रोशनी में कीड़े मकोड़े उड़ रहे थे। चिड़िया भी अपने अपने घोंसलों में चली गई थीं। आज अमावस्या की रात थी। यह रात हमेशा से ही गांव वालों के लिए डर और रहस्य से भरी होती थी। कहते हैं कि इस रात गांव के बाहर बने पुराने भवन में कुछ अजीब और गरीब घटनाएं होती हैं। मैं अपने घर के बाहर खड़ा था। ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लग रही थी। दूर से सियार की आवाज आ रही थी। मेरा मन बेचैन था। मैंने आज उस भवन में जाने का फैसला किया था। गांव के बाहर खेतों के बीच एक पुराना और डरावना खंडहर था। यह खंडहर कई सालों से वीरान पड़ा था। इसके दरवाजे और खिड़कियां टूटी फूटी थीं। दीवारों पर दरारें पड़ गई थीं। इस खंडहर के बारे में गांव में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता था कि यहां एक जमींदार रहता था जिसकी हत्या कर दी गई थी। कोई कहता था कि यहां एक प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली थी। गांव के लोग इस जगह से दूर ही रहते थे। खासकर अमावस्या की रात को तो यहां कोई आने की हिम्मत ही नहीं करता था। यहां आने से लोग डरते थे। मैं जानता था कि यह जगह खतरनाक है, पर मेरी उत्सुकता मुझे यहां खींच लाई थी। मैं उस खंडहर के करीब पहुंच गया था। मेरे कदम भारी हो रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने सुना था कि इस खंडहर में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने यहां परछाइयां देखी हैं। मैं जानता था कि मुझे यहां नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब मैं वापस नहीं जा सकता था। मैंने अपने डर को काबू में करने की कोशिश की और खंडहर के अंदर जाने का फैसला किया। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर लगा। अंदर का माहौल और भी डरावना था। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। तभी मुझे एक कोने में कुछ हलचल महसूस हुई। मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। मैंने धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। क्या यह मेरी कल्पना थी या सच में कुछ था? मैं और नहीं रुक सकता था। मैंने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। बाहर आकर मैंने राहत की सांस ली। मैंने पीछे मुड़कर देखा और सोचा, क्या मैं फिर कभी यहां आऊंगा? बचपन से ही दादी मां से उस खंडहर के बारे में
डरावनी कहानियां सुनता आया था। कहानियां भूतों की, प्रेतों की और जादू टोने की। कहानियां जो रात को सोने से पहले डर पैदा करती थी। कहानियां जो मन में कौतूहल भी जगाती थी। दादी मां बताती थी कि उस खंडहर में एक राजकुमारी रहती थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। एक दिन एक दुष्ट तांत्रिक ने उसे पाने के लिए उस पर जादू कर दिया। राजकुमारी को खंडहर में कैद कर लिया गया। आज भी लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात को राजकुमारी की चीखें सुनाई देती हैं। वह अपने प्रेमी को पुकारती है। वह तांत्रिक से मुक्ति चाहती है। गांव के कुछ लड़कों ने मुझे चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं अमावस्या की रात को उस खंडहर में जाकर कुछ देर बिता सका तो वे मुझे बहादुर मानेंगे। वे मुझे गांव का हीरो मानेंगे। मैं डरता था, बहुत डरता था, लेकिन मैं यह भी साबित करना चाहता था कि मैं डरपोक नहीं हूं। मैं उन लोगों को दिखाना चाहता था कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं। इसलिए मैं यहां आया था। मैं उस खंडहर में जाकर खुद को साबित करना चाहता था। मैसिया रे, उन अफवाहों को झूठा साबित करना चाहता था। मैं दिखाना चाहता था कि डर नाम की कोई चीज नहीं होती। खंडहर के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही एक ठंडी हवा के झोंके ने मुझे कंपा दिया। दरवाजा पूरी तरह से टूटा हुआ था। लकड़ी पुरानी और सड़ चुकी थी। जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। चारों तरफ एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। मैंने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। खंडहर के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और उसे जलाया। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि खंडहर के अंदर बहुत धूल और मकड़ियों के जाले थे। दीवारों पर पुरानी और फीकी तस्वीरें लगी हुई थीं। जमीन पर टूटी फूटी कुर्सियां और मेज पड़ी हुई थीं। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मेरे कदम गूंज रहे थे। अचानक मुझे कुछ आवाजें सुनाई दीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैं रुक गया और ध्यान से सुना। जाओ, यहां से चले जाओ। आवाज बहुत धीमी थी। मुझे समझ नहीं आया कि यह आवाज कहां से आ रही है। मैंने अपनी टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यह जगह शापित है, यहां से चले जाओ। आवाज फिर से आई। इस बार वह थोड़ी साफ थी। मुझे डर लगने लगा था। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं समझ गया था कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। मेरे अंदर का डर अब चरम पर था। मैं यहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जवाब दे रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने जल्दी से टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तुम कहां जाओगे? तुम यहां से नहीं जा सकते। आवाज अब बहुत तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे कानों में चिल्लाई जा रही हो। मैं डर के मारे चीख पड़ा और वहां से भागा। मैं खंडहर से बाहर निकल आया। मैं तेजी से दौड़ा जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं। मैं बस यहां से दूर जाना चाहता था। अचानक मेरा पैर एक पत्थर से टकराया और मैं गिर पड़ा। मेरी टॉर्च मेरे हाथ से छूट गई और बुझ गई। मैं फिर से अंधेरे में डूब गया। मैं उठने की कोशिश कर रहा था कि तभी मुझे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने हाथ बढ़ाकर टटोला। मेरा हाथ एक ठंडी और चिकनी चीज से टकराया। मैं डर के मारे कांप रहा था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और हर छोटी सी आवाज मुझे और भी डरा रही थी। मैंने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और उसे जलाया। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी ने मुझे थोड़ी राहत दी, लेकिन मैं जानता था कि असली डर अभी बाकी था। टॉर्च की रोशनी में मैंने जो देखा, उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाएगी। मेरे सामने एक कुआं था। यह कोई साधारण कुआं नहीं था, बल्कि एक पुराना और भयानक कुआं था जो कई सालों से वीरान पड़ा था। और कुएं में पानी नहीं था। यह सूखा और गहरा था, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे छोड़ दिया हो। कुएं में था एक चेहरा,
एक भयानक चेहरा। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसकी उपस्थिति ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वह चेहरा मुझे घूर रहा था। उसकी नजरें मेरे दिल में खौफ पैदा कर रही थीं, जैसे वह मेरी आत्मा को देख रहा हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह मुस्कान इतनी भयानक थी कि मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। मैं चीख पड़ा और वहां से भाग गया। मेरे कदम खुद ब खुद तेजी से चलने लगे और मैं बिना पीछे देखे भागता रहा। मैं आज तक नहीं जान पाया कि वह चेहरा किसका था। वह चेहरा मेरे सपनों में भी आता है और मुझे डराता है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह कोई आम इंसान नहीं था। उसकी उपस्थिति में कुछ अलौकिक था जो किसी भी सामान्य व्यक्ति में नहीं हो सकता। उस दिन के बाद से मैंने उस खंडहर की तरफ कभी नहीं देखा। वह जगह मेरे लिए एक डरावना सपना बन गई है। मैंने कभी किसी को उस रात की सच्चाई नहीं बताई। मुझे डर था कि लोग मुझे पागल समझेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करेगा। यह कहानी इतनी अजीब और डरावनी है कि कोई भी इसे सच नहीं मानेगा। अमावस्या की रात का रहस्य मेरे साथ ही दफन हो जाएगा। यह एक ऐसा राज है जिसे मैं अपने साथ ही ले जाऊंगा।